आईआरजीसी पर प्रदर्शनकारियों का हमला। आईआरजीसी की गाड़ियों में प्रदर्शनकारियों ने तेहरान में आग लगा दी। आईआरजीसी लगातार खुलेआम प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है। आईआरजीसी ने कई शहरों में प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया है। सरेआम फायरिंग की गई, सड़कों पर उनको निशाना बनाया गया गोलियों का। अब उसके बाद प्रदर्शनकारी कैसा आईआरजीसी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, देखिए उनकी गाड़ियों में कैसे प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, ये देखिए। और ये राजधानी तेहरान में हो रहा है। और राजधानी तेहरान में आगजनी, लोगों ने सड़कों पर आग लगाई है। ईरानी फोर्स से भी हिंसक झड़प हुई है। तो राजधानी तेहरान में कैसे आगजनी हुई है ये तो हम दिखाई रहे हैं, लेकिन सड़कों पर लोगों ने आग लगा दी। ईरानी फोर्स से भी हिंसक झड़प हुई है इन प्रदर्शनकारियों की। और प्रदर्शन के बीच धमाकों से दहल गया तेहरान। धमाके हुए हैं तेहरान में प्रदर्शन के बीच। तेहरान शहर में विस्फोट से दहशत फैल गई है। 3 अलग अलग जगहों पर धमाकों की खबर है। और ईरान में विद्रोहियों से हथियार बरामद किए गए हैं। तबरीज शहर से जब्त किए गए हैं हथियार। मेड इन तुर्की ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं। फोर्स ने हथियारों का वीडियो जारी किया। ईरान के शिराज शहर में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर तोड़फोड़ की है। कई जगहों पर भीड़ ने आग भी लगा दी है। भीड़ की खामनेई के विरोध में नारेबाजी। और शारेजा में भी विद्रोहियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई है। कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर निकले हैं लोग। तो ये देखिए ईरानी फोर्स से कैसे लोगों की झड़प हो रही तो हम दिखाई रहे, लेकिन ईरान में कोहराम मचा हुआ है। 8 जनवरी को खुलेआम लोगों का मर्डर किया गया मशहद में। वीडियो में दिख रहे घायल प्रदर्शनकारी। मशहद में 8 जनवरी को लोगों का नरसंहार किया गया। ये तस्वीरें देखिए। ईरान में प्रदर्शन के दौरान 3090 लोगों की मौत हो गई। खामनेई के विरोध के दौरान गोली मारी गई है। खामनेई का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको सीधे शूट एट साइड किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन ईरान का दावा, HRANA कह रहा है कि 3882 दूसरे मामलों की जांच जारी है। और ईरान में नरसंहार पर खामनेई का सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। ईरान के विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौत हुई है। यह खुद अब खामनेई ने माना है। हजारों लोगों की मौत के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं, यह भी कह रहे हैं खामनेई। ट्रंप ने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया। खामनेई का यह बयान है, किसी और का नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई का द गार्डियन की रिपोर्ट में यह विस्फोटक दावा किया गया है। तो अब आपको दिखाते हैं कि ईरान में नरसंहार, खामनेई का कबूलनामा कैसे। आप देखिए ईरान के विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौत हुई है। ईरान में अमानवीय और बर्बर तरीकों से ये मौत हुई है। विद्रोहियों की मौत के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, यह कहा खामनेई ने। विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने के लिए ट्रंप अपराधी हैं। खामनेई उनको अपराधी तक कह रहे हैं। ईरान के विद्रोही अमेरिका और इजराइल के सैनिक, ये कह रहे हैं ईरानी धर्मगुरु। और ये द गार्डियन के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन इसी बीच विद्रोह की आग में लगातार जल रहा है ईरान। ईरान के शहरों में 21 दिनों से कोहराम मचा हुआ है। मध्य तेहरान में विद्रोहियों का कहर देखने को मिल रहा है। ईरान के अयंदे बैंक इमारत में आग लगा दी गई। भीषण आग में तबाह हो गया ये पूरा बैंक कॉम्प्लेक्स। और ईरान के इस्फहान में विद्रोहियों का कोहराम देखने को मिला है। इस्फहान की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी लगातार दिख रहे हैं। विद्रोहियों ने आईआरजीसी की बसों में तोड़फोड़ की है। ब्लैकआउट के बीच करमनशाह में भी फायरिंग हुई है। खामनेई के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हो रही है ईरान के इस शहर में भी। और खामनेई को ट्रंप की खुली धमकी। ईरान सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। खुली धमकी दी है यहां पर खामनेई को ट्रंप ने। ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का वक्त है। खामनेई ही ईरान के विनाश के दोषी हैं। खामनेई को सत्ता से हटना होगा, यह कहते हुए ट्रंप। तो दावा है कि ईरान का संकट टला नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने अभी तक अपना इरादा नहीं बदला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खामनेई के खिलाफ ऐसा प्लान तैयार किया है जो उनके 36 साल के शासन के अंत की 100% गारंटी माना जा रहा है। ट्रंप का यह नया प्लान क्या है, टीवी 9 की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं।
ट्रंप ने ईरान के आसपास बड़ी सैन्य तैनाती के आदेश दिए हैं, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला पर हमले से पहले की गई थी, ताकि किसी भी वक्त अमेरिकी सेना बड़े हमले के लिए तैयार रहे और आदेश मिलते ही तुरंत प्रहार करने में सक्षम हो। ट्रंप ईरान को समंदर के रास्ते दुनिया से काटना चाहते हैं, ताकि आंतरिक हालात और ज्यादा भड़क जाएं। प्रदर्शनकारी पहले से ज्यादा उग्र प्रदर्शन शुरू कर दें और खामनेई शासन के लिए उन्हें काबू करना असंभव हो जाए। और अमेरिका ने ईरान की ठीक वैसे ही घेराबंदी शुरू कर दी है जैसी 3 जनवरी को हमले से पहले वेनेजुएला की थी। सैन डिएगो से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रूजवेल्ट 2 दिन पहले रवाना हो चुका है। यह इस वक्त प्रशांत महासागर में मौजूद है। ये मलक्का स्ट्रेट से होते हुए हिंद महासागर में पहुंचेगा, जिसके बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट से होते हुए इसकी तैनाती लाल सागर में की जाएगी। ये करीब 20 दिन बाद लाल सागर पहुंच सकता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन भी 2 दिन पहले अरब सागर के लिए रवाना हो चुका है। ये यहाँ मलक्का स्ट्रेट से होकर पहुंचेगा, जिसमें इसे करीब 5 दिन का वक्त लग सकता है। यानी आने वाले 2 से 3 हफ्ते में ईरान के आसपास अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 7 डिस्ट्रॉयर और 2 पनडुब्बियां तैनात होंगी, क्योंकि अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर ईरान के पास पहले से तैनात है, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस रूजवेल्ट के साथ करीब 6 डिस्ट्रॉयर और 2 पनडुब्बियां भी ईरान की तरफ बढ़ रही हैं। दरअसल अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर बेहद आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे होते हैं, जिससे करीब 400 किलोमीटर के इलाके में मौजूद सभी डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय हो जाते हैं और किसी भी सेना के लिए अमेरिकी मिसाइलों को रोकना असंभव हो जाता है। और ईरान के खिलाफ ट्रंप का प्लान बदलने की एक नहीं बल्कि कई वजह हैं, और देखिए उसमें सबसे पहली वजह तो यही है कि सैन्य दखल से ईरान का आंतरिक माहौल खामनेई के पक्ष में जाने का डर है, और इसलिए कहीं ना कहीं ट्रंप ने अपना इरादा बदला है। दूसरा, अगर ईरान पर स्ट्राइक की गई तो प्रदर्शनकारियों में राष्ट्रवाद की भावना जाग जाएगी। इससे भी ट्रंप हिचके हैं। आईआरजीसी और बासिज फोर्स को मजबूत होने का खतरा पैदा हो जाता है इससे। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन को डर था कि अगर अभी हमला होता है तो अमेरिका अरब में लंबी जंग में फंस सकता था, जबकि ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो ईरान के खिलाफ लंबी जंग नहीं चाहते। कि ट्रंप ईरान में जमीनी हालात पर नजर रख रहे हैं। ट्रंप अभी भी सैन्य कार्रवाई की इजाजत दे सकते हैं।